हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा पर। दोस्तों, मैं गौतम कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर हो तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय की गहराई बताइए क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं कि जलाशय की गहराई कितना है ना। वो मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि जलाशय की गहराई। ठीक है, जलाशय की गहराई कितना मानेंगे तो x मीटर मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमको क्या बनाना है, हमको तो आयतन चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि आयताकार जलाशय का आयतन बराबर। अब यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है, तो 42,000 दिया है। 42,000 का है, लीटर है, लेकिन हमें चाहिए मीटर में। ठीक है, हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, क्योंकि चौड़ाई भी मीटर में दिया है, लंबाई भी मीटर में दिया है और गहराई भी हम मीटर में माने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1,000 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 42 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, आयतन किस में होता है, घन में होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं घन मीटर। देखिए अब आयतन भी मिल गया, तो हम आयतन निकालने का सूत्र लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आयतन बराबर होता है कि लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई होता है, या गहराई लिखे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं गहराई। ठीक है, लंबाई कितना दिया है, तो 6 गुणा में चौड़ाई 3.5। हम 3.5 लिखे या 35/10 लिखे, दशमलव हटा के भी लिख सकते हैं। गुणा में गहराई हमारा कितना मिल गया, तो गहराई हमारा है x, मिला नहीं है। आयतन कितना मिल गया, तो आयतन हमारा मिल गया 42 घन मीटर। तो आयतन की जगह पर हम क्या रखेंगे, 42 घन मीटर रखेंगे। ठीक है, हम चाहते तो m के क्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसी को कहेंगे 42 घन मीटर। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे कि इस सभी को गुणा कराते हैं इन दोनों को। तो चलिए एक स्टेप और करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि 42 बराबर में इन दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 6 गुणा में 35/10 होगा। कटा देंगे, ये 5 बार में कटेगा और ये कितना कटेगा, 3 बार में, और इसे कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 7×6 42 हो जाएगा, ये 6 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 बराबर का बचा होगा, इधर बचा होगा x, सॉरी यहाँ पर x नहीं लिखे, x। ठीक है, गुणा में x होगा, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, x, यानी गहराई का मान आ गया हमारा कितना, 2 मीटर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सही आपका आंसर है। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक कमरे की चौड़ाई इनकी ऊंचाई से दुगुनी है तथा लंबाई से आधी है। ठीक है, आगे बोला है कि यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर है तो बताइए कि कमरे का लंबाई कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम ऊंचाई, और इसके बाद हम लिखेंगे लंबाई। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोला है कि चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगुनी है। कौन दुगुनी है, चौड़ाई दुगुनी है, किसके, ऊंचाई से। तो हम क्या करेंगे कि यदि ऊंचाई को 1 रख देते हैं तो चौड़ाई को हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे फिर बोला है तथा लंबाई से आधी है। कौन, किसको बात हो रहा है, चौड़ाई की बात हो रहा है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये आधा है, इसका मतलब कि यह 4 होगा तब तो आधा होगा। ठीक है, यानी हम इसको अगर x में कहें तो इसको कह सकते हैं कि 2x इसका मान होगा और इसका मान x होगा और इसका मान 4x होगा। क्लियर। जबकि आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है हमारा 512 घन मीटर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आयतन बराबर सूत्र हम पहले ही बताए हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आप ऊंचाई लिख सकते हैं। ठीक है, गहराई हो तो गहराई भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई या गहराई दोनों कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 512 घन दिया है, यहाँ पर मीटर हम क्यों कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2x गुणा में x और गुणा में 4x, सभी को आपस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 4 दूना का 8 x के क्यू हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 512। ठीक है, 512 हो जाएगा। क्या करेंगे, कटाएंगे, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, चलिए, कि 512 बटा में 8 बराबर x के क्यू। ठीक है, ये x है। ठीक है ना। तो अब का कितना बार में कट सकता है, तो ये कट सकता है, हम जब कटाएंगे तो 64 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 64 x के क्यू के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको करना है कि कितना का क्यू है 64, अब ये देखना होगा। यदि आपको मालूम नहीं चलता है तो आप क्या करिए कि एलसीएम निकाल लीजिए बगल में 64 का। ठीक है, तो आप 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 होगा। इसके बाद में फिर 2 से ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, और 2 से ले जाएंगे तो 8, और इसके बाद 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो घन चाहिए, यानी 3 को चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि ये जो गिनेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका मतलब कि डबल डबल कर दे तो 3 हो जाएगा, 1 2 ये 3। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 4 का क्यू हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 का क्यू होगा, यहाँ पर x के क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, ये x के क्यू है। अब यहाँ पर देखिए, क्यू से क्यू कटा सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट सकता है, पावर पावर कट जाता है। चलिए कटा दिए तो हमारा कितना होगा, अब हमारा हो जाएगा कि x के बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, ये तो x का मान निकला है। ठीक है, अगर कहे तो हमारा ऊंचाई का मान निकला है, लेकिन हमसे क्वेश्चन का पूछा है, हमसे पूछा है लंबाई का। तो लंबाई कितना है, तो 4x है। तो क्या करेंगे कि 4 गुणा में x के जगह पर हम 4 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 रखेंगे क्योंकि 4 दिया है। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 16 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार खेल का मैदान 160 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 2176 वर्ग मीटर है तो रास्ता का चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए, कितना होगा। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले एक आयत खींचते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आयत बना देते हैं, एक छोटा सा आयत बना देते हैं ना। इसके बाद इसका लंबाई लिखते हैं, लंबाई कितना है, तो 160 मीटर है। चौड़ाई का मान 120 मीटर दिया है। क्लियर। फिर बोला है कि इसके चारों ओर अंदर में बराबर यानी सामान्य चौड़ा रास्ता है ना। तो क्या करेंगे कि रास्ता एक बराबर सामान्य छोड़ के ऐसे एक और आयत खींच देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होगा। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा रास्ता हो गया। ठीक है, तो हमारा रास्ता का जो चौड़ाई होगा वो कितना हम माने, तो पता नहीं, x मान लेंगे। ठीक है, जो पता नहीं है उसको x मानिए। यहाँ पर भी x से होगा क्योंकि सामान्य चौड़ा रास्ता है ना। यहाँ पर भी कितना होगा, तो 1 से मीटर होगा, और यहाँ पर भी 1 से मीटर होगा। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की चौड़ाई कितनी दिया है, तो 120 मीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दिया है, तो 160 मीटर दिया है। लेकिन समझिएगा यहाँ पर
ये जो है इतना मीटर ये कम हो गया, इस वाले भुजा छोटका वाला जो अंदर की बात हो रहा है, और इसमें भी इतना मीटर कम हो गया। इससे बड़ा वाला से क्या हो गया, दोनों तरफ 1 मीटर इधर कम हो गया, 1 मीटर इधर कम हो गया। यानी कहने का मतलब कि बड़का से 160 ले, ये कितना कम हो गया छोटका, तो 2x कम हो गया। तो इसका लंबाई हम लिख सकते हैं कि 160 माइनस में 2x। समझ में आया? फिर से समझाते हैं। यहाँ देखिए इस बात को कि ये जो आया है सीधा, तो हमारा इतना चौड़ा रास्ता है जो हमारा खत्म हो गया लंबाई। अब यहीं से ना इसको मानेंगे, छोटका वाला आयत को यहीं से तो मानेंगे, ठीक है। और इधर से भी x, यानी जितना इधर रास्ता है उधर भी इतना ही है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके बड़का लंबाई में से घटाते हैं, जो छोटका की लंबाई निकल के आ जाती है। उसी प्रकार चौड़ाई भी निकाल देते हैं। तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 माइनस में इधर भी x कम और इधर भी x कम। कहने का ये मतलब हो गया इधर भी x कम है और इधर भी x कम है, इधर यहाँ, ठीक है, और यहाँ देख पा रहे। तो कितना हो जाएगा 2x, ये भी कम हो जाएगा। तो इसका चौड़ाई हो जाएगा 120 माइनस 2x, इसका लंबाई हो जाएगा छोटे वाले को 160 माइनस 2x। अब इसको देखिए, रास्ता तो तभी निकल सकता है ना जब हम बड़का क्षेत्रफल को छोटका क्षेत्रफल से घटाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि बड़का आयत का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल को घटाते हैं तो हमारा रास्ता निकल के आ जाती है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि बड़े आयत का क्षेत्रफल लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि बड़ा आयत का क्षेत्रफल, या आप लिखे कि रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं। कितना होगा, तो हो जाएगा 160 गुणा में 120। जब हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कि 19,200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, टोटल का क्षेत्रफल है। बात समझ रहे? फिर क्या करेंगे कि छोटका के निकालेंगे क्षेत्रफल। तो छोटका निकालेंगे कैसे, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे रास्ता छोड़कर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 160 माइनस 2x, इसके बाद लिखेंगे गुणा में 120 माइनस 2x। जब इसको आपस में हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कि 19,200, फिर इसके बाद में हो जाएगा माइनस 16 दूना का 32 यानी 320x, और माइनस 12 दूना 24 240x प्लस 4x हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। 2 2 4x हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कि माइनस में 560x और प्लस में 4x के स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19,200, ठीक है। ये क्षेत्रफल आया किसका है, तो छोटा वाला आयत का है। रास्ता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस चित्र को मिटकाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं कि रास्ता का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि रास्ता का क्षेत्रफल कितना दिया है, हमारा दे दिया है। कितना दिया है, तो 2176 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। रास्ता के क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब बड़ा आयत में से छोटा आयत घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बराबर में कि 19,200 माइनस में, यहाँ पर नीचे लिखते हैं कि हो जाएगा हमारा कि 19,200 माइनस 560x और इसके बाद में प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, कोष्ठ बंद है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि 2176 बराबर में, जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा कि 19,200, इसके बाद माइनस में होगा 19,200, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में 560, इसके बाद हम लिखेंगे कि माइनस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 4x का स्क्वायर, जबकि ये दोनों कट जाए। कुल मिलाकर बात कहे तो हमारा बचा होगा कि 2176, इसके बाद बराबर में यहाँ पर बचा होगा 560x और माइनस में 4x के स्क्वायर बचा होगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, सभी को इधर लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं कि 4x का स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे कि माइनस में ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सभी अपना चिन्ह चेंज कर देगा। इसके बाद में हो जाएगा कि 560x, इसके बाद में हो जाएगा प्लस में
2176 बराबर में बचा होगा 0। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप इनसे गुणा करा दीजिए 4 से, ठीक है, और 4 से गुणा करा करके ऐसे अभाज्य दो गुणनखंड कर निकालिए जिसको जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिले, 560 मिले, ठीक है। या तो आप देख रहे हैं कि सभी कॉमन लौक रहा है, कुछ संख्या है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन कितना दिख रहा है हमको, तो 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 को बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद बचा होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 140 प्लस में 544 बचा होगा। क्लियर है। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं। वो क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा होगा कितना कि एक्स स्क्वायर बचा होगा माइनस में 140, यहाँ पर सॉरी एक्स लिखाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स है, इसके बाद में प्लस में 544 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर इसको साफ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको दो ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जो हमको जोड़ने पर -140 निकले, ठीक है। तो हमको ऐसे अभाज्य गुणनखंड को खोज करना है जिसको हम जोड़ने पर 140 मिले, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं कि 544 को दो ऐसे अभाज्य गुणनखंड, देखिए हम एक बार लिखते हैं कि 336 ले कट जाता है 540, ठीक है, और कितने बार में कटता है तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। आज जबकि जोड़ने से हमारा मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, जोड़ने से मिल गया 40, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 136 का एक्स लिख सकते हैं, इसके बाद माइनस में 4x, इसके बाद प्लस में 544 लिखेंगे, ठीक है, बराबर 0 चलेगा। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, हमको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x को बाहर निकाल देते हैं, इसके बाद माइनस में 136 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में हमको 4 कॉमन दिख रहा है, ये भी 4 से कट जाएगा और ये भी 4 में है, ठीक है। तो हम -4 को निकाल देते हैं बाहर, इसके बाद बचा होगा x, इसके बाद ये देखिए ये है माइनस और ये है प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि गुणा होगा तभी प्लस बनेगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 136 बचा होगा। क्लियर। इसके बाद 0 है। अब इन दोनों में देखिए दोनों गुणा है, दोनों में एक चीज कॉमन लग रहा है, x माइनस 136, ठीक है। तो हम बाहर ले लेंगे, तो कितना बचेगा हमारा, x माइनस में 4 बचा होगा और 1 बचा होगा, x माइनस में 136 बचा होगा, ठीक है, बराबर 0। अब एक एक करके लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 और 1 हमारा हो जाएगा x बराबर 136। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि x के मान 136 भी आ गया और x के मान 4 भी आ गया। आप तो ऐसे ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ऑप्शन ना हो तो आपको मन में डाउट पैदा होगा कि कौन सा आंसर सही होगा। देखिए एक बार डायग्राम को फिर ले लेते हैं, ठीक है। अब डायग्राम लिए है तो इसमें क्या है कि अंदर एक और आयत है और सामान्य लंबाई समान चौड़ाई घटा है, ठीक है। यहाँ पर x, यहाँ पर x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे थे इसका लंबाई कि 160 माइनस 2x, जबकि x के मान यदि आप 136 लेते हैं तो यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 2 बार गुणा करके 160 में घटाएंगे, पता चलेगा कि खुद लंबाई माइनस में घुस जाएगा, यानी कहने का मतलब ही नहीं होगा। कौन सा होगा, x का मान 4 हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आप तो ऐसे आंसर देख के बता देंगे, विदाउट आंसर वाला रहेगा ऑप्शन वाला तो आप तो सस्पेंस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको विस्तार से बताने के लिए इतना समय लिया है, वरना अगर हमको बनाना होता तो शॉर्ट में ही बना देते, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसे लगे है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब